तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं क्लास 11th की मैथ्स पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस। तो आज मैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th की मैथ्स का वो लेके आया हूँ। लेकिन आज ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 2 लेक्चर के अंदर आएगा। पहले लेक्चर के अंदर जो आज कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको फैक्टोरियल वगैरह बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना थोड़ा मतलब होगा नहीं, वो थोड़ा हार्ड होगा। तो आज मैं आपको सारा फैक्टोरियल वगैरह और हाँ, और 7.2 तक, मतलब नहीं 7.2 तक नहीं, 7.2 मेरी पुरानी बुक में 7.2 है, तो वो वाला चैप्टर पूरी करा दूंगा क्योंकि उसके अंदर ही फैक्टोरियल का है। बाकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा मैं, और 2 पार्ट में आएगा। एक में फैक्टोरियल जो आज करा रहा हूँ, और अगला जो पार्ट 2 होगा वो होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले तो अब हम इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी लिखा है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में। इसको ऐसे डिनोट करते हैं कई बुकों में, ऐसे और ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके से, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में ऐसे होती है एन फैक्टोरियल करके। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर ऐसा लिखो तो भी एन फैक्टोरियल होता है, लेकिन एन फैक्टोरियल मतलब कोई भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसा सब होता है। अब देखो फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल, सबसे पहली बात, फैक्टोरियल जो है वो बेसिक मैथ्स, जैसे कि 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। सॉरी 5, तो ये बेसिक मैथ्स को फॉलो नहीं करता। और जैसे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी 6 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। अच्छा, अब फैक्टोरियल होता क्या है, देखो आपको कोई भी वैल्यू, जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा है तो आपको 10 को पीछे की साइड मल्टीप्लाई करना है, जैसे 9 8 ऐसे करते 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 1 तक लेके जाना है। यही फैक्टोरियल होता है। क्या मतलब, देखो जैसे 2 फैक्टोरियल है तो इसको मेरे को ऐसे लिखना है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी 2, तो 2 फैक्टोरियल होता है 2। अब 3 फैक्टोरियल है, इसको लिखूंगा मैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6। ऐसे मतलब आपको पीछे करते करते 1 तक पहुंचना है। कोई किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल, जैसे 100 फैक्टोरियल आ गया तो आपको इसको 100 इंटू 99 98 ऐसे 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 करते 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 1 तक पहुंचना है मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। हाँ। और मतलब n में से 1 माइनस कर देना, जैसे उसको मल्टीप्लाई, जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 में से 1 माइनस करो, 10 इंटू में 1 माइनस करो 9, फिर 1 माइनस करो 8 7 6, तो ये ऐसे हो गया ना, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। बस बेसिक सी चीज है ये। और बाकी इसके बिना आप जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले नहीं सीख पाओगे। जैसे परमुटेशन का होता है ये NPR, इसके अंदर ये होता है जैसे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, देख रहे हो, तो ये ऐसे। इसलिए आपको फैक्टोरियल की जो है बहुत बढ़िया सा ज्ञान होना चाहिए। बस फैक्टोरियल में बाकी और कुछ है नहीं, और बाकी बेसिक मैथ्स को फॉलो नहीं करता ये, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो जैसे ऐसे 2, अच्छा हाँ एक और चीज बताता हूँ आपको। देखो आपका जहां मन चाहे ना, आप फैक्टोरियल को वहां ले जाकर छोड़ सकते हो। मतलब जैसे यहाँ लिखा है 4 फैक्टोरियल अपॉन, मान लो आप 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सबसे छोटी डिजिट जो है ना यहाँ पे, मतलब सबसे छोटा जो होगा उसके तक आपने सबसे बड़ी डिजिट को, इसको जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको आपने तोड़ना है। देखो कैसे, जैसे यहाँ 4 है ना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा, ये 12 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है, मतलब कि आप बड़े से छोटा करते करते उस तक ले जाओ जहां तक आप को चाहिए, उसके बाद आप वहां पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकते हो। जैसे एक और देखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखा है,
तो आपको 6 को 4 फैक्टोरियल तक करना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही बात होती, तो इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया। नीचे 4 फैक्टोरियल है, अब ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 30। बस यही चीज याद रखनी है और बाकी अब फैक्टोरियल वगैरह पूरा हो चुका है। बस अब मैं आपको जो है क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और फिर इस वीडियो को मैं एंड कर देंगे। आज बहुत छोटा सा लेक्चर है, होगा शायद 20 मिनट के अराउंड का, और उसके बाद फिर हम परमुटेशन वगैरह जो है वो कल से स्टार्ट, मतलब कल वीडियो डाल दूंगा मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। 20 चैप्टर है 7। देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5, देखो इसमें करना क्या है, इसमें क्या है इवेल्युएट करो कितना 5 फैक्टोरियल को। तो इसको हम कैसे करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 6 24 5 120। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, अभी सेकंड पार्ट, मतलब ये तो एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। और सेकंड पार्ट है 7 फैक्टोरियल। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अगर देखो मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा। जैसे 7 अगर हम एक्चुअल में करते तो ऐसे लिखते 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 24 120 और ये हो जाएगा आपको 720 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14 5040। ठीक है, $5040 हो रहा है। अब ये देखो ये हो गए 5040। अब एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि फैक्टोरियल को हम बीच में भी रोक सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अभी हमने निकाला था 120 था, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 120, तो 120 इंटू में 6 4 7 6 42, 120 इंटू 42 कर लो, आपको ये मिलेगा 1050। ठीक है, और अब एग्जांपल हो गया। अच्छा और कौन सा एग्जांपल करें, एक ये वाला एग्जांपल है, फिर इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 8, अच्छा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल, ये है बस। अब इसके बाद फिर हमें इंडेक्स क्वेश्चन करना है। देखो मैंने आपको बताया था ना सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे में तोड़ दो, तो देखो ये 1/8 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे ही रहने दो आप। ये 9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल है ना, तो इसको मैं कहीं भी ले जाकर फैक्टोरियल में तोड़ सकता हूँ, सबसे छोटे में तोड़ दिया। अच्छा अब इसको देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अब ये 9 और इसका एलसीएम मिलो, भी ऐसे कुछ बचा, ये देखो 10 इंटू 9। ठीक है, अब ये एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 10/9 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। x की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, तो बस यही है बेसिक, आपको बस थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपने फैक्टोरियल वगैरह क्या है। जब आपकी फैक्टोरियल पर अगर अच्छी ग्रिप हो गई तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आसान लगेगा, वैसे भी आसान चैप्टर है। अब जैसे इंडेक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपने कहा है 8 फैक्टोरियल को काउंट करो, तो कैसे करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 ऐसे करते हैं। अब हमें 7 फैक्टोरियल तक पता लग गया था, जो भी हमने निकाला था 1050, बस अब इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो 1050 इंटू 8 040 0448।
गलत निकाला गया हमने कुछ। अच्छा हाँ सॉरी 1050 नहीं है 5040 है, वही कहूँ गलत आ रहा है आंसर। अब देखो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 0 32 2 3 ये 3 40 4320 40320 तो 8 फैक्टोरियल कितना हो गया 40320 ठीक है। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बेसिक मैथ्स अगर होती तो मतलब अगर यहाँ ऐसा लिखा होता 4 माइनस 3 तो हम 1 कह देते, तो इसका आंसर 1 फैक्टोरियल आना चाहिए, नहीं आता। अब देखो क्या होता है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 माइनस 6 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये कितना आ गया 18 ठीक है। अच्छा हाँ और एक और बात बताता हूँ 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बस ये वैसे बताया मैंने आपको, कभी काम आ सकता है। अच्छा अब वो पूछ रहे हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा। बताओ सोचो होगा, नहीं होगा। देखो कैसे 3 फैक्टोरियल अभी निकाला 6 ये निकाला 24 तो ये हो जाएगा आना चाहिए 30। 7 फैक्टोरियल निकाल रखा हमने कितना आता 5040 तो ये बराबर कहाँ है ठीक है। अच्छा और कोई बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है एक ही कराता हूँ उसमें बढ़िया है, फिर क्लास को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब देखो मैंने आपको बताया था ना सबसे बड़े वालों को या तो सबसे देखो अब इससे छोटा क्या है 6 तो 6 तक तोड़ दो इसको क्या होगा देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचा 8 7 56 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ठीक है तो 56 का 2 8 28 यानी क्या आंसर आ गया 28। बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं और बाकी अब फैक्टोरियल मैंने आपको समझा ही दिया है, तो उससे क्या होगा ना आप इसकी पहले एक बार 7 अगर आपकी नई बुक है शायद 6.2 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे पूरी मतलब फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन तक 5 ही क्वेश्चन है इसमें तो इसे करने के बाद ना आपको क्या होगा आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी फैक्टोरियल के बारे में क्योंकि नया वर्ड है। और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा इजी लगेगा, जैसे उसके अंदर फॉर्मूलों में फैक्टोरियल वगैरह का है तो इसलिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी अब जो अगली वीडियो में डालूंगा वो डालूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, और हाँ बस उसके बाद फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 2 शॉर्ट में आएगा, एक में फैक्टोरियल हो गया और एक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा जो कि शायद 3 या 4 दिन बाद में डालूंगा ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।